नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बसपा की बात करेंगे और खास आज ये रहेगा कि 9 अक्टूबर को होने वाली बसपा की महा रैली कितनी खास है, वो आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से एक इशारा समझ लिया होगा कि ट्रेन, बस और गाड़ी बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी। जी हाँ, ये नारा चल रहा है। साथ ही साथ एक नारा और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका कि 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है और इस दिन, इस मौके पर बसपा ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मौजूद रहेंगी। मतलब इस रैली की घोषणा के बाद से तो जैसे ऐसा लग रहा है मानो कि बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बसपा के जितने भी समर्थक हैं, उनमें एक कहना चाहिए कि बूम सा आ गया है, बूस्ट हो गया उनका मोराल। बहुत ज्यादा जोश, इतना ज्यादा हाई है कि आप ये समझ लीजिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं होगी। पूरा लखनऊ आपको नीला समंदर जैसा दिखाई देगा। बिल्कुल नीला तूफान कह सकते हैं, नीली आंधी कह सकते हैं, ये आपको चलती हुई लखनऊ में दिखाई देगी। ना सिर्फ 9 अक्टूबर को बल्कि 8 अक्टूबर को तो मतलब जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बल्कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के राज्य हैं वहां से, इवन पूरे देश से बसपा के समर्थक और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम में सहारनपुर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है गढ़ माना जाता है बसपा के लिए। वहां पर मुनकाद अली जो है बसपा के वरिष्ठ नेता हैं और वो प्रेस से बात करते हुए देखे गए, तैयारियों का जायजा लेते हुए देखे गए, किस तरीके से वहां पर पूरी तैयारी चल रही है और कैसे लोग यहाँ से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने वाहनों से जाएंगे या कैसे जाएंगे, जिससे भी बन पड़ रहा है लोगों को। वो लोग जा रहे हैं वहां पर, मतलब आने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुनकाद अली, शमशुद्दीन रायनी, रामजी गौतम और प्रोफेसर इंदु चौधरी, साथ ही साथ बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, ये सब लोग लगे हुए हैं इस वक्त। और घनश्याम चंद्र खरवार, ये बड़े नाम हैं, बसपा के बड़े नेता हैं बसपा के, और पदाधिकारी भी हैं। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, सभी के पास है कुछ ना कुछ। कोई कहीं का प्रभारी है, कोई कहीं का प्रभारी है। तो ये इन सभी के कंधों पर जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से भी, कैसे भी करके, और लोगों को वहां तक पहुंचाना और साथ ही साथ पूरा आयोजन बहुत सफलतापूर्वक करवा पाना। तो चुनौती भी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब जहां तक मैंने लोगों से बात की है, लोगों से जानकारी ली है, तो हर विधानसभा से कम मान के चलिए, कम से कम मैं मतलब बहुत मिनिमम संख्या आपको बता रही हूं कि 350 से 400 आदमी एक विधानसभा से जाने की उम्मीद है। और अगर इतनी लोगों को अगर आप जोड़ लें तो विधानसभाएं कितनी हैं उसके हिसाब से आप लगा ले तो लाखों की संख्या में बैठता है। लाखों की संख्या में 2.5 से 3 लाख आदमी पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगा रही हूं, जो लोगों ने मुझे जानकारी दी है उसके हिसाब से। तो इतनी बड़ी रैली के घोषणा के बाद से जो लोगों में उत्साह आया है, कुछ लोग तो बहुत पहले से अपने टिकट्स बुक करा चुके हैं ट्रेन के, और बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा करके और कैसे भी करके बस का इंतजाम करके तैयार हैं पूरी तरीके से। 8 अक्टूबर तक तो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। रमाबाई अंबेडकर का जो मैदान है उसमें ये पूरी सभा होनी है, और उसके आसपास का जो एरिया है वो भी आपको मतलब पूरा फुल पैक दिखाई देगा। ये मान के चलिए कि 7, 8, 9 पूरी तरीके से उस एरिया में एक तरीके से जैम पैक रहेगा। इतनी गाड़ियां, इतनी बसें, इतने लोगों के अपने वाहन, हर
चीज आपको जो है वहां पर दिखाई देगी और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, कार्यकर्ता समर्थक। मतलब मैं आज कुछ और बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी पे बात कर रही हूँ कि कितना बड़ा, समझ लीजिए, एक घोषणा ये कर देने से कि रैली होगी, बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी बिना चुनाव के। आसपास अभी कुछ है नहीं, ठीक है ना, बिहार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव, जैसे कोई चुनावी रैली नहीं है। ये एक श्रद्धांजलि सभा की तरीके से इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इसी की घोषणा मात्र से आप समझ लीजिए कि बसपा के कार्यकर्ता में इतना जोश, इतना उत्साह है। तो अगर कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती कोई घोषणा इस तरह की कर दें कि वो हर जगह हर महीने रैलियां करने जा रही हैं या जनसभाएं आयोजित करने जा रही हैं, तो क्या होगा? आप ये समझिए कि जितना भी बसपा से गया हुआ वोट बैंक है, वोटर्स हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो तो वापस आएंगे ही आएंगे, साथ ही इसमें बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे। ये जो है उम्मीद, आप उसको उम्मीद कर सकते हैं अगर वो ऐसा करती हैं तो। फिलहाल तो अभी सारी निगाहें जो है वो 9 अक्टूबर पर टिकी हुई है। एक पूरा जो एक मीडिया में भी इसकी चर्चा बनी हुई है कि 9 अक्टूबर को बसपा की बड़ी रैली है, बड़ी जनसभा है, बसपा सुप्रीमो मायावती इसमें रहेंगी और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में इस रैली के, इस महाजनसभा के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या बसपा एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार है? क्या ये बसपा का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा? मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियो में कहा था, आप लोगों ने उसको देखा होगा, बुलंद आवाज पे नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि बसपा का शक्ति प्रदर्शन है 9 तारीख को, और ये जरूरी था। इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन बहुत बहुत जरूरी था, एहसास कराना बहुत जरूरी था कि अभी हम जिंदा हैं, खत्म नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से बसपा मिशन पर चलने वाली पार्टी है, बसपा अपने जितने भी बहुजन नायक हैं उनको आगे लेकर के, साथ लेकर के, बाबा साहेब के सपनों को लेकर के, मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को लेकर के आगे चलने वाली पार्टी है। और मतलब कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसको आप इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। खत्म होने जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है कभी। अगर कोई पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी सब सही तरीके से अपने अपने हिसाब से चल रही हैं, तो फिर बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का टैग उसके पास अभी तक भी है, जिसकी उम्मीद बहुत लोग कर रहे थे कि बसपा के पास ये टैग नहीं रहेगा। खैर, वापस आते हैं रैली पर। तो इस तरीके से मुझे बड़ा आज मजा आ रहा है, आप कह सकते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इन सारी चीजों को शेयर करते हुए। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ उन सारी चीजों को लेकर के, सारी तैयारियों को लेकर के। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ तैयारियों का जायजा भी शेयर करूंगी। अगर मुझे कहीं से वीडियोस मिल जाते हैं या क्लिप्स मिल जाती हैं या फिर मैं खुद भी जा करके वहां पर कर सकती हूँ उस चीज को, तो करूंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, आप लोगों तक शेयर करूंगी इसको। लेकिन बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि कार्यक्रम है। अभी दिन भी है काफी, अभी लोग उसमें अपनी तैयारियों में ही मसरूफ हैं और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि इसको लोग बरसों याद रखें और ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक जनसभा हो बसपा की। क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कोई इस तरीके का कार्यक्रम बसपा करने जा रही है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने जा रही है, एक तरीके से ये बताने जा रही है, इसका इशारा करने जा रही है कि बसपा पूरी दमदारी के साथ अपने वजूद को आज भी कायम किए हुए है। और अगर देखना चाहते हो तो आओ और देखो कि किस तरीके से बसपा ने अपने वजूद को यूं ही नहीं जाने दे सकती, उसने अभी तक बचा के रखा हुआ है, पूरी दमदारी के साथ बचा के रखा हुआ है। बसपा को पसंद करने वाले लोग, बसपा को चाहने वाले, बसपा को प्यार करने वाले लोग बहुत बहुत बड़ी संख्या में हैं। बसपा के बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं।
मैं कार्यकर्ता तो दूसरी चीज हो जाती है, जहां पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहां पर समर्थक की बात आती है बसपा के, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। सभी लोग ऐसे हैं हर वर्ग के कि जो बसपा के समर्थक हैं, बसपा को पसंद करते हैं। और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि बसपा का ये जो 9 अक्टूबर को, आगामी 9 अक्टूबर को जो जनसभा का आयोजन है, ये बहुत विशाल होने जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इसमें ये हेडिंग लगाई कि ट्रेन, बस और गाड़ी, बसपा की पूरी तैयारी। 9 अक्टूबर के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है बसपा। बसपा के सभी नेता, बसपा के सभी पदाधिकारी, प्रभारी जो भी हैं बसपा में, जिनकी कंधों पे जिम्मेदारी है, वो सब लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने में और बहुत सफल बनाने में। साथ ही साथ सफल तो बनाएंगे बसपा के समर्थक, जब वो नीले झंडे लेकर के और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको वहां उस एरिया में दिखाई देंगे। सफल तो वो बनाएंगे और ये कार्यक्रम देखने लायक होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे लोग, बसपा के समर्थक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने और बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।